मेरे इस YouTube वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूं जिनको फॉलो कर आप अपना वेट जो बढ़ रहा है उसको बड़ी इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि जैसे ही वेट की बात आती है सबसे पहले लोगों की सजेशन मिलनी शुरू होती है कि भाई डाइटिंग करो, खाना कम करो, ये मत खाओ वो मत खाओ ताकि आपका पेट जो है कम हो सके, वजन कम हो सके। तो यह सब जो मिथ हैं जिनको मैं यहाँ आज क्लियर करने जा रहा हूँ कि खाना कम करने से वेट कम नहीं होता। लोगों के मन में यही रहता है कि खाना छोड़ देंगे तो पतले हो जाएंगे, वेट रिड्यूस हो जाएगा, ऐसी बहुत सी बातें आती हैं। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे वेट सचमुच रिड्यूस होता है। सबसे पहले ये बात जाननी जरूरी है कि खाना कम करने से होता क्या है। हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम बना हुआ है कि इसको खाना चाहिए और जैसे जितना हम खाते हैं इसमें जितना हमें चाहिए होती है, न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है और बाकी का सारा वेस्ट मटेरियल निकल जाता है। तो होता क्या है, हम अगर खाना छोड़ देते हैं तो हमारी बॉडी का जो सिस्टम है यह जिसको हम कहते हैं स्टार्विंग सिस्टम, यानी होता क्या है कि हमारी बॉडी एक तरह से ऐसे इसको महसूस होता है कि कुछ खाने को मिल नहीं रहा और जो है उसको स्टोर कर लिया जाए। और स्टोरिंग के चक्कर में हमारी बॉडी जो थोड़ा बहुत हम खाते हैं उसको स्टोर करना शुरू कर देती है और डाइटिंग से क्या होना शुरू हो जाता है, हम कम खाते हैं और वेट फिर भी बढ़ता रहता है, कम नहीं होता। तो यही चीज़ें मैं इस वीडियो में क्लियर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले खाना कम बिल्कुल ना कीजिए, करना क्या है, कुछ चीज़ों को चेंज करना है खाने में। सबसे पहले अपना नाश्ता। होता क्या है, जैसे ही हमें पता चलता है कि वेट बढ़ रहा है हम अपना नाश्ता छोड़ देते हैं। लोग क्या करते हैं, सुबह कुछ नहीं खाएंगे, दूध का एक गिलास पी लिया, चाय का कप पी लिया, एक बिस्किट ले लिया, बस नाश्ता हो गया। ऐसा करने से उल्टा वेट बढ़ने की बजाय हम बीमारियों को अनुमति देते हैं कि वो हमारी बॉडी में आए। क्योंकि खाली पेट चाय पियोगे, कुछ नहीं खाओगे तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, गैस की प्रॉब्लम होगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी नाश्ता प्रॉपर करना। सबसे पहले ब्रेकफास्ट आपने जो रेगुलर लेते हैं उसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं। अगर आप परोठा ले रहे हैं या बटर के साथ ब्रेड ले रहे हैं तो उसको थोड़ा सा चेंज कर दें, बटर कम कर दें और परोठे की जगह सिंपल चपाती लें, उससे बेनिफिट ज़्यादा होगा। लेकिन खाली पेट बिल्कुल ना रहे, खाना जरूर करें और नाश्ता तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। नाश्ते में थोड़ा सा ये हो सकता है कि आप मटीरियल चेंज कर दें, आप फैट्स वाली चीज़ें लेने कम कर दें, लेकिन खाएं जरूर और सॉलिड नाश्ता करें। दूसरी चीज़ होती है पानी। होता क्या है कि हम पानी को अच्छी तरह से सीरियसली नहीं लेते। पानी नॉर्मली गर्मियों में तो फिर भी पिया जाता है, सर्दियों में पानी पीते ही नहीं है। सर्दियों में भी पानी पीना चाहिए और गर्मियों में तो कम से कम एक दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। उससे क्या बेनिफिट होगा, हमारी बॉडी के जितने टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाएंगे, बॉडी हाइड्रेट रहेगी और ज़्यादा पानी पीने से भूख भी कम लगती है और वेट बड़ी अच्छी तरह से रिड्यूस होता है। इसके बाद बारी आती है लंच की। यूजुअली सबसे पहले लोग स्किप करते हैं ब्रेकफास्ट, फिर लंच के टाइम पे भी बहुत थोड़ा बहुत ही खाते हैं। लंच चाहे थोड़ा कम लें, ब्रेकफास्ट पूरा लें। लंच में कुछ ऐसी चीज़ें लें, यानी खाने से आधा घंटा पहले। अगर आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं, हाउस वाइफ हैं या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जो इजीली आप अपनी डाइट को मेंटेन कर सकते हैं, तो करें क्या, सैलड खाएं, फ्रूट खाएं, जैसे खीरा हो गया या सेब हो गए, बनानास हो गए, ऐसी कोई चीज़ फ्रूट लें लंच से आधा घंटा पहले और उसको अच्छी तरह से खाएं। उसमें खाने में कमी ना करें, अच्छा खासा फ्रूट सैलड बनाकर खाएं और उससे क्या होगा, आपकी जो भूख है वो कम हो जाएगी और वो जो चीज़ें आपने सैलड के रूप में खाई हैं वो एक आपको फाइबर भी देगा, मिनरल्स भी और विटामिन भी पूरे हो जाएंगे। और लंच में हल्का खाएं और जैसे दालें लें, दालें अच्छी रहती है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। चने हो सकते हैं, दालें हो सकती हैं, राजमा हो सकते हैं, ऐसी चीज़ें आप ले सकते हैं लंच में और इनसे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद लंच के बाद क्या चीज़ ध्यान रखनी है, डिनर के टाइमिंग का। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, डिनर करते हैं रात के 10 बजे, 9:30 बजे, 11 बजे, 12 बजे, कहीं बहुत लेट डिनर करते हैं, तुरंत सो जाते हैं, डाइजेशन सही से नहीं हो पाती और फैट्स जमा होने शुरू हो जाते हैं। डिनर का सही जो समय है वो 7 से 8 बजे का है। अगर आप शाम को 7 और 8 बजे के बीच में डिनर करते हैं और 2 घंटे बाद 10 बजे सो जाएं, 9, 10, 9:30 सो जाते हैं, तो आपकी बॉडी उतने एसिड से अपने खाया है उसको कंट्रोल कर लेती, डाइजेस्ट कर लेती है और फैट्स जमा नहीं होने देती। और खाने की चीज़ों जो भी आप खाते हैं उसको अच्छी तरह चबा कर खाने की आदत डालें। कई बार क्या होता है, हम बड़ी जल्दी खाते हैं, निकलते जाते हैं, उससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और हमारी जो बॉडी है वो वेट गेन करना शुरू कर देती है। और
तो मेन जो चीज़ एक और है वो है फैट का ध्यान रखना। हम दूध लेते हैं नॉर्मली भैंस का दूध आता है जिसमें फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप काउ मिल्क लें या फैट फ्री मिल्क, आपको जैसे शहरों में अमूल के मदर डेयरी है और काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके फैट फ्री मिल्क आते हैं, वो यूज़ करें। उसी का कर्ड बनाएं, घर पे बनाएं, दही बनाना है घर पे बनाएं, मार्केट से लाने की बजाय ऐसी चीज़ों का यूज़ करें तो आपको बहुत ज़्यादा जल्दी उसके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ फैट्स की बजाय मिनरल्स आपको पूरे मिलेंगे, बाकी सारे तत्व मिलेंगे, लेकिन फैट्स को थोड़ा रिड्यूस कर दें। और अगर आपने जैसे आप ऑयल में तला हुआ खाते हैं उसको थोड़ा कम करें। और उसके साथ साथ जो चीज़ें आपने बनानी है, जैसे घर में सब्जी वगैरह बनाते हैं, तड़का लगाते हैं, उसके लिए अगर आप ऑलिव ऑयल या अगर पूरा ऑलिव ऑयल नहीं यूज अच्छा लगता तो मिक्स आते हैं, राइस ब्रांड के साथ ऑलिव ऑयल आता है, ऑलिव ऑयल का यूज करना शुरू करें, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे। सूप बहुत बढ़िया चीज़ है, सूप बहुत तरह से बनाए जा सकते हैं। अगर घर में बनाएंगे तो पैकेट आते हैं, वैसे वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप घर पे तैयार कर सकते हैं, चने का सूप, टोमेटो सूप, ये सब सूप जो आप बनाते हैं या स्वीट कॉर्न का सूप बनता है, इनका अगर आप खाने से आधा घंटा पहले 15-20 मिनट पहले सूप लें तो डाइजेशन बहुत इंप्रूव होती है, मेटाबॉलिज्म बड़ा स्ट्रांग हो जाता है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है वेट लॉस में। उसके बाद योगा है, मेडिटेशन है, इन सब चीज़ों से भी बहुत फर्क पड़ता है। हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग रहता है, हम जो भी खाते हैं अच्छी तरह डाइजेस्ट होता है, फैट्स जमा नहीं होते। अगर आप डेली अगर 15 मिनट भी योगा या मेडिटेशन करते हैं तो बहुत बेनिफिट मिलता है। और सबसे ज़्यादा जल्दी जो इफेक्ट होता है वो होता है ब्रिस्क वॉक करने का। अगर आप हर रोज किसी भी टाइम, अगर मॉर्निंग में हो सकता है तो बहुत बढ़िया है, अगर मॉर्निंग में नहीं हो सकता तो इवनिंग में आप हाफ एन आवर ब्रिस्क वॉक करें। वॉक सिंपल वॉक होती है, हम धीरे धीरे टहल लेते हैं, उससे आपको इतना जल्दी फायदा नहीं मिलेगा। अगर ब्रिस्क वॉक करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको उसका इफेक्ट मिलेगा, वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अब एक और लास्ट बात आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, वो ये है, अगर किसी का वेट बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, अचानक से पहले ठीक था, बहुत जल्दी जल्दी वेट बढ़ना शुरू हो गया है, तो उनको सबसे पहले अपना थायराइड ग्लैंड का टेस्ट कराना चाहिए। तो ये टेस्ट बड़े नॉर्मल हो जाते हैं, शहरों में बहुत लैब्स खुली हुई हैं आजकल, तो बहुत ही रेट भी उनके जायज़ है, 200-250 रुपये में टेस्ट हो जाता है थायराइड का और अगले दिन रिजल्ट मिल जाता है। थायराइड जरूर चेक करवाएं, क्योंकि बहुत से लोगों को आजकल के जो खाने पीने का सामान है ऐसा आ रहा है, केमिकल है, ऐसी ऐसी डाइट्स ले रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं, फास्ट फूड ले रहे हैं, उसके कारण थायराइड की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। थायराइड के कारण वेट या तो किसी का बहुत स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाता है या किसी का घटना शुरू हो जाता है। अगर ऐसी किसी को प्रॉब्लम आती है तो थायराइड टेस्ट जरूर करवाएं, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें अपनी डाइटिंग का। कि थायराइड का अगर प्रॉब्लम है तो थायराइड की मेडिसिन लेने से और वॉक करने से बहुत जल्दी इफेक्ट होता है। तो ये कुछ चीज़ें थी, नॉर्मल सी चीज़ें जो आपने पढ़ी भी होंगी शायद, इनको मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। इनके ऊपर एक तरह से इनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करके देखें। आपको आप फिर जितना भी खाएंगे आपको लगेगा कि आपका जो वेट है एक जगह स्टेबल हो गया है, बढ़ भी नहीं रहा। घटाना है तो सैर करें, एक्सरसाइज करें, इंस्टेड ऑफ कि आप डाइटिंग करें। डाइटिंग से कुछ नहीं होता, डाइटिंग से कहने का मतलब यह है कि खाना कम करने से कुछ नहीं होता, डाइटिंग से फर्क पड़ता है। लेकिन चीज़ें डाइटिंग में करना क्या है कि चीज़ें बदलनी है। जैसे आप आटा ले रहे हैं, आटा मैदे वाला ना हो, वो पूरा ब्राउन वाला आटा हो, भूरे वाला आटा हो, और उसको मल्टीग्रेन आटा ले सकते हैं, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। फाइबर्स का यूज़ ज़्यादा करें, पॉपकॉर्न खाएं, भुने हुए चने खाएं, इन सब चीज़ों का सेवन करने में बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे और आपका वेट बहुत स्टेबल हो जाएगा और बहुत अच्छी आपको जो फिटनेस है आपकी बॉडी में रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरे बताए टिप्स आपके लाइफ में कहीं ना कहीं काम जरूर आएंगे। तो अगर आपको मेरी टिप्स अच्छे लगे तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।